हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी का फॉर्म लाइव कर दिया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। आप लोग गूगल क्रोम में जाकर टाइप कीजिएगा ऑनलाइन बीएसएससी, ठीक है। इसके बाद इसे क्या करना है, जैसे आप सर्च कीजिएगा ऑनलाइन BSSC.com, जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो फर्स्ट पेज आपको दिखेगा, ये वाला जो लिखा है ना ऑनलाइन BSSC.com, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ऑन होगा। देख लीजिए ये वाला पेज है, ये बिहार सरकार का ऑफिशियल पेज है, ये बिहार एसएससी का। और यहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट में दिखेगा 27/9/2023 को 11:11 इतना जो टाइम है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये वाला जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रहा है यही है, क्लिक हियर। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म क्या करेगा, यहाँ से खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना, रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन का होता है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ से फॉर्म का स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम होगा। और एक चीज़ और, इसमें नाम एक साथ ही डालना है। मान लीजिए किसी का नाम अगर मोहन कुमार है तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे मोहन, MOHAN मोहन कुमार डायरेक्ट लिखेंगे वो। इसमें सेकेंड नेम मिडिल नेम का ऑप्शन नहीं है। जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि डोमिकल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, तो यहाँ पे येस या नो कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया के आदमी, कोई भी आदमी इसे फॉर्म डाल सकता है। अगर बिहार के स्पेशल आप बिहार के लिए, तो आरक्षण के लिए आपको येस या नो करना है। अगर बिहार से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। कैटेगरी दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जनरल है कि EBC है कि OBC है या SC है या ST है। देखिए जनरल और EWS दोनों AC में आ जाएंगे, ST का अलग रहेगा। OBC 1 और 2 के लिए दो कैटेगरी यहाँ पे बना दिया गया, यानी कि EBC जो होगा BC1, जो भी कैंडिडेट BC1 में आते हैं उनके लिए ये EBC है, और BC2 के लिए ये OBC है। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग, क्या आप EWS में आते हैं, तो जो भी फॉरवर्ड के जो स्टूडेंट, फॉरवर्ड में दो कैटेगरी होता है, एक EWS होता है और एक जनरल होता है। तो जो भी अगर EWS में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग जनरल पे सेलेक्ट करके इसके बाद आपको EWS पे भी सेलेक्ट करना है। अगर आप EBC पे कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी आपका होगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक भर लीजिएगा। फिर लिखा है कि आप क्रीमी राइट से संबंधित हैं यहाँ, तो EBC और BC ये जो दो भी कैंडिडेट होगा इनको क्रीमी लेयर यहाँ पे देना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे एस करना है, और एस करके क्रीमी लेयर का डिटेल आपसे बाद में मांगा जाएगा। इसके बाद दिया गया है, अगर आप EBC OBC में नहीं आते तो क्रीमी लेयर नहीं देना है। अगर आप जनरल में आइएगा तो EWS आपको देना होता है। ST ST के लिए ये सब नहीं है। आर यू पर्सन विथ डिसेबल, क्या आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद कितना विकलांग है आप, प्रकृति है या टेम्पोररी है। जो आदमी होता है ना, बहुत आदमी जन्म से ही विकलांग होता है और कुछ आदमी बाद में जाके एक्सीडेंट के कारण या किसी और कारण से विकलांग होता है, तो उसे टेम्पोररी बोला जाता है या परमानेंट बोला जाता है। तो दो तरफ से, परमानेंट का मतलब होता है जो प्रकृति का दिया हुआ है, और ये क्या कहता है जो बाद में जिसी के साथ हुआ है। तो किस टाइप का आपका है वो आप यहाँ पे टाइप जना दीजिएगा। फिर इसके बाद आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबल, अगर इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, टेम्पोररी में सेलेक्ट कीजिएगा तो या परमानेंट में, तो कितना परसेंट आप डिसेबल, यानी कि आपका शरीर का जो भाग है कितना परसेंट आपका, ये आपको है ना जो दिव्यांग सर्टिफिकेट जो बनता है डिसेबिलिटी का, तो उस पर लिखा रहता है कि आप कितना परसेंट दिव्यांग है, तो वो यहाँ से फिलअप करना है, क्योंकि आपको आगे सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप पहले से जॉब किया है सैनिक में तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस कीजिएगा तो उसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा कि आप किस लाइन में कितना दिन तक जॉब किए थे। उसके बाद दिया गया है बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में अपना काम कर रहे हैं या किया है। अगर जो संविदा के रूप में जो भी स्टूडेंट है या जो भी पुरुष महिला वर्क कर रहे हैं फिलहाल, अगर वो फॉर्म डालेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे और उनका फिर यहाँ से संविदा का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधा नो कीजिएगा, आपने कहीं काम नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद दिया गया है कि बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि जो भी है, यहाँ पर अगर यस कीजिएगा तो ये डेट देना पड़ेगा, नो कीजिएगा या डेट नहीं देना पड़ेगा। क्या बिहार सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित ये रेगुलर सेवा की है, अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए तो नो कीजिएगा। अगर आप कहीं जॉब किए हैं वगैरह है तो उसका डिटेल देना है बिहार सरकार का। फिर इसके नीचे आ जाइएगा, लिखा हुआ इंटर स्तरीय परीक्षा का आप कौन सा प्रयास है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले ये फॉर्म 2014 में डलाया था, 2014 के बाद बिहार एसएससी का ये सेकेंड फॉर्म है। तो जो स्टूडेंट 2014-15 या 2014 में जो फॉर्म डाले होइएगा तो उनके लिए ये सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। और जो 2014 के बाद बहुत स्टूडेंट इसमें है 2014 के बाद मैट्रिक इंटर किए होंगे, जो
फर्स्ट बार डाले हैं तो उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, और जो इससे ज़्यादा बार डाले हुए हैं तो वो ज़्यादा ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन पे दिया है 5 बार, मतलब मैक्सिमम इसका 5 बार ही एग्जाम हुआ है अभी तक, लास्ट अटेम्प्ट किसी का 5 हो सकता है। ठीक है, तो जिसका किसी पहली बार आप भर रहे हैं तो आप यस 1 पे क्लिक कीजिएगा, दूसरी वाला 2 पे, तीसरा बार कीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिएगा और कंफर्म मोबाइल नंबर को कंफर्म मैंने कि एक ही नंबर आपको 2 बार प्रेस करना है, फिर एक ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर दोनों एक ही रहेगा आपको यहाँ भी और यहाँ भी, ईमेल आईडी यहाँ भी दोनों सेम रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपका कैलेंडर दे दिया गया है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर से आप लोग चूज कर सकते हैं। क्या करें, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है, जो भी कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग कैप्चा कोड डालकर 7 नेक्स्ट कंटिन्यू 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे, उस पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन करने के बाद हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये टोटल फॉर्म आपका खुल कर आ गया। अब क्या करना है, ये जो फॉर्म का डिटेल देख लीजिए, स्टेप 6 स्टेप में ये फॉर्म निकलेगा। यहाँ पे पहला स्टेप पर पर्सनल डिटेल डालना है, फिर इसके बाद पेमेंट करना है, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट डिटेल डालना है, फिर उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर करना है, और फिर अपलोड लाइव फोटो। हम लोग पहले पर्सनल डिटेल में समझेंगे कि पर्सनल डिटेल में क्या चीज़ करना हमको है। तो पर्सनल नाम है, तो यहाँ पे नाम डाला गया, इसके बाद पिता का नाम यहाँ डालना है, फुल नेम डालना है ना, डालना है। जैसे आपने अपना नाम लिखा था वैसे ही पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और अपनी माता का नाम लिखना है। आपका जो जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, और लिखा हुआ है आप बिहार के निवासी तो यस है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट आप चुने होइएगा तो यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे भी मांगा जाएगा। आवासीय, आय, क्रीमिलियर, EWS या PWD का ये सब डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे अस्थायी निवास का प्रमाण जारी करने की तिथि, यानी कि आपने जो निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो उसके लिए कैलेंडर दिया है कि किस तारीख को आपका निवास प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है। इशू नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से आपका ये निकला हुआ है, यानी कि किस लेवल पे आपने उस सर्टिफिकेट को बनाया है। तो जातीय, आवासीय, आय सब में ये होगा। ऑफ सर्टिफिकेट यानी जारी करने की तिथि कहाँ पर मिलेगा, सो देख लीजिए। तो जारी करने का जो भी तिथि वगैरह है यहाँ पे दिया रहा, जैसे देख लिए हमने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो प्रमाण पत्र संख्या मेरा ये है, ये SDO लेवल का है, और ये हो गया यहाँ पे RO लेवल का। तो सबसे पहले RO से बनता है, फिर उसके बाद DO से। तो हमें अगर डायरेक्ट SDO लेवल पर फॉर्म भरना है, क्योंकि मेरा SDO लेवल से बना है, तो हम SDO लेवल का डेट डालेंगे। तो ये बना हुआ है 2/9/2023 को, 2/9/2023 को ये बना हुआ है। तो ये हो गया दिनांक हो गया, और ये हो गया प्रमाण पत्र संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का तिथि डाल देंगे, जो ऐसा भी तिथि था 9/2/2023। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे, करंट होना चाहिए आपका 9/2/2023 का मतलब हो गया फरवरी और 9। कैलेंडर में बहुत आदमी को परेशानी होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम समझा दे रहे हैं। कैलेंडर कभी भी किसी भी फॉर्म में चूज कीजिएगा तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा ये कि आपका ये साल चूज हो, ये साल चूज हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मंथली पे जाइएगा, फरवरी या जो भी डेट वगैरह डालना है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या बोला जा रहा है, तो प्रमाण पत्र संख्या का मतलब ये वाला संख्या होता है, ये जैसे BICDS 2023 का ये जो संख्या होता है ये प्रमाण पत्र संख्या है। देखिए जिसका DM लेवल पर होगा तो उसका यहाँ पर भी एक और आ जाएगा यहाँ पे, और जो CO लेवल पर फॉर्म होता है जो सिर्फ ब्लॉक से बनाया है तो वो ये वाला संख्या डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राजस्व अधिकारी, RO लेवल जिसे बोला जाता है, रीजनल ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो RO कीजिएगा, CO है तो CO कीजिएगा, SDO तो DO, DM है तो DM करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी समझ गए। इसके बाद में दिया है EBC है या जो भी कैटेगरी है। इसके बाद क्या आप क्रीमी रहित है तो यस है, तो यहाँ पे क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र संख्या नंबर देना पड़ेगा। वही चीज़ जो अभी आपको बताया है कि सेम आवासीय की तरह उसका भी वही डेट, वही समय, वही प्रमाण पत्र संख्या, जो सारा को कहाँ से जारी किया वो सभी डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। जाती हो तो जाति वाला डालेंगे। फिर इसके बाद दिया क्या आप दिव्यांग PW वाले व्यक्ति है तो नहीं है, तो जो हम पहले रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट किए थे ये मेरा वो वाला डिटेल आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिएगा लिखा हुआ है वार्ड ऑफ क्या स्वतंत्रता सेनानी का अधिकार है तो नो करिएगा। इसके बाद दिया गया है नेशनलिटी, आपका राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन है हम लोग है तो इंडियन डालेंगे। है भी आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर यस करना है, और आधार कार्ड का जो वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ID प्रूफ में आप क्या चीज़ दीजिएगा, तो एक आधार कार्ड दीजिएगा, तो फिर यहाँ भी हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से कोई भी एक दे दीजिएगा। फिर इसके बाद ID प्रूफ जो भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसका संख्या यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे पैन कार्ड में तो पैन नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
दोस्तों इसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का पहचान चिन्ह क्या है। उनमें जैसे आपका कटा फटा शरीर में कहीं हो, या तिल का निशान हो, या कोई ऐसा प्रूफ जिससे आपको पहचान कर सके, जो यूनिट्स आ गया। तो एड्रेस में जो भी पता आपका है, वार्ड यहाँ पे लिख दे, वार्ड लिख दिया, ग्राम लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, ये जो भी है यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पता सेम है तो यहाँ पे सेम मैच कीजिएगा, तो ये दोनों पता एड्रेस सेम हो जाएगा। जैसे एड्रेस फुल पता का मतलब जैसे वार्ड, ग्राम, पोस्ट, उसके बाद थाना और जिला लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अलग अलग भी लिखना है, ये नीचे पिन कोड इसमें नहीं डालना है, पिन कोड के लिए यहाँ जगह है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेम परमानेंट एड्रेस और दोनों करेक्शन एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे एस कर दीजिएगा। फिर इसके बाद सबमिट कर देना है। यानी मैट्रिक किया या मैट्रिक के समकक्ष कोई एग्जाम दिया है तो यहाँ से अपना विषय चूज कर लीजिएगा। मैट्रिक के विषय में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी है ना, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस ये वाला, या अगर आप मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट होता है तो आप यहाँ से ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैट्रिक किस बोर्ड से किया है या किस स्कूल से किया है, तो वो बोर्ड या स्कूल का यहाँ से संस्था, कुल मार्क्स आपका कितना है ना, यानी कि कुल मार्क्स का मतलब होता है कि आपका टोटल एग्जाम हुआ कितना था। तो मान लीजिए मेरा 500 का हुआ था, उसमें से हमको मिला कितना, तो 350 नंबर आया मेरा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज होगा यहाँ पे आपको दिखा देगा। यानी कि यह बात आपको याद रखना है कि टोटल मार्क्स आपको यहाँ देना है कि टोटल एग्जाम आपने कितना का दिया था, और ऑप्टेन का मतलब होता है आपने प्राप्त कितना किया, यानी कि आपको आया कितना। यानी कि 500 का एग्जाम हम दिए थे तो मेरा इतना, या कोई 800 का दिया होगा तो वो उसका 800 यहाँ डालेगा, जो इतना है उतना, और परसेंटेज वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा ना है। तो आप चाहे तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट और या मार्कशीट का नंबर दोनों यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई किसी दोनों में से किसी एक का आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट का नंबर ये वाला नंबर तो आपका नंबर कोई और होगा सबका, जैसे ये सर्टिफिकेट का फोटो है जिसके जस्ट ऊपर सीरियल नंबर दिया रहता है, ये हो जाता है। या सर्टिफिकेट पर CRT ID लिखा रहता है, सर्टिफिकेट जो होगा उस पर CRT ID लिखा रहता है। और सर्टिफिकेट इशू कब किया गया है तो ये भी देखिएगा, तो ये भी डेट आपको सबसे नीचे जब आइएगा यहाँ पे, सबसे नीचे जब आइएगा यहाँ पे तो आपको ये भी डेट दिखाई देगा, 13/10/2014 को ये इशू है, तो ये भी डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। आप मैट्रिक का और इंटर का भी डाल लीजिएगा। इंटर का सेम डिटेल वही रहेगा, जैसे स्टूडेंट सीधा ITI किए होइएगा तो ITI डाल लेगा, कोई पॉलिटेक्निक किए होइएगा तो पॉलिटेक्निक, यानी कि जो भी इक्विवेलेंट जो संपर्क कक्ष होता है, जो कोर्स इंटर को जो मान्यता मिला वो आप कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए 12 है, इंटरमीडिएट साइंस है तो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, 8 है चूज कर लीजिएगा। या पॉलिटेक्निक अगर डिप्लोमा है इंटर करते हैं तो वो भी कर लीजिए, ITI होगा तो वो भी आप यहाँ से अदर देकर कर सकते हैं। कोई बताइए दोस्तों, तो टेक्निकल स्किल में आ जाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शनल है ना। देखिए यहाँ पे स्टार लगा, यहाँ पे स्टार लगा, यहाँ पे स्टार लगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। चाहे अपना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास है वो दीजिए। जैसे आपने हिंदी टाइपिंग कहाँ से किया है तो जहाँ से भी जिस इंस्टीट्यूट से किया इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा, और उस जो हिंदी टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ डाल लीजिएगा, और डेट जो होता है डाल दीजिए। ये सिंपल है। फिर उसी तरह से इंग्लिश का मतलब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो भी कोर्स कहीं भी कीजिएगा, या यहाँ भी कहीं कंप्यूटर होता है तो वहाँ से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप मांग भी सकते हो, आपको देंगे। और वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसी का डिटेल यहाँ पे, संस्था का नाम, प्रमाण पत्र संख्या और ये देना है, हिंदी दोनों का। लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप टाइपिंग दे रहे हैं तो ये डिटेल दे ही दे, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है, जैसे DCA, ADCA, टैली वगैरह, जो भी कंप्यूटर कोर्स का बात यहाँ पर कर रहा है, किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में नहीं कह रहा है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर कोर्स आप किए हैं तो यहाँ पे यस करिएगा। डिटेल ये कौन सा आपने कोर्स किया है, जैसे मान लीजिए DCA किया होगा तो DCA डाल दीजिएगा, ADCA किया होगा तो ADCA डाल दीजिएगा, टैली किया होगा तो टैली डाल दीजिएगा, DDP है जो भी है, KYP किया है तो आप यहाँ पे KYP डाल दीजिएगा। जो भी आपका कोर्स होता है, KYP कंप्यूटर कोर्स लिख दीजिएगा, KYP का है तो KYP कंप्यूटर कोर्स डाल दीजिएगा। बिहार के स्टूडेंट के लिए कोई भी उसका जो सर्टिफिकेट होता है जब जारी हुआ वो नंबर यहाँ पे आप डाल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना है। फोटो साइन एंड सिग्नेचर पे फोटो साइन अपलोड करने के बाद आप इसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करना है। लाइव फोटो पे क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, फोटो टेक इमेज करके और फॉर्म को सबमिट कर देना, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। धन्यवाद।